नदी के किनारे एक जंगल बहुत सुंदर था, जिसमें सभी जानवर मिलजुल के रहते थे। जंगल में गिलहरी और भेड़ की दोस्ती बहुत प्रचलित थी, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जंगल में जंगल का राजा ना होने के कारण दूसरे जंगल के जानवर इस जंगल में शिकार करने आते थे, जिस कारण इस जंगल में थोड़े बहुत ही जानवर बचे थे। एक दिन जंगल में भेड़ और गिलहरी घूम रहे थे, तो उनको एक शेर का बच्चा मिला, जो अपना जंगल भटक कर इस जंगल में आ गया था। दोनों शेर के बच्चे को देखकर डर गए, लेकिन कुछ देर बाद जब उसके पास कोई नहीं दिखा तो गिलहरी हिम्मत करके उसके पास गई और बोली, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? लेकिन शेर का बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। इस पर भेड़ कहता है, छोड़ो इसको, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। दोनों लोग शेर के बच्चे को छोड़कर जाने लगते हैं कि देखते हैं शेर का बच्चा भी उनके पीछे पीछे चल रहा है। बच्चे को देखने के बाद गिलहरी को दया आ जाती है और वो भेड़ से कहती है, क्यों ना हम इसको भी अपने साथ रख लें? बेचारा कहाँ जाएगा अकेला जंगल में। गिलहरी के कहने के कुछ देर बाद भेड़ गिलहरी की बातों को मान गया और दोनों शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए और उसका नाम गोपी रख दिया। गोपी उन लोगों के साथ गया तो देखा अंदर जंगल वीरान सा पड़ा है और दूसरे जंगल के जानवर आकर इस जंगल में हिरण का शिकार कर रहे हैं। कुछ साल बाद एक दिन भेड़ और गिलहरी जंगल में घूम रहे थे, तभी उनको कुछ टाइगर घेर लेते हैं। जैसे टाइगर गिलहरी और भेड़ का शिकार करने वाले थे कि वहाँ अचानक एक बड़ा सा शेर आ जाता है और भेड़ और गिलहरी को टाइगर से बचा लेता है। दरअसल ये शेर बोबी था। अब बोबी किसी भी बाहरी जानवर को इस जंगल में शिकार नहीं करने देता और ना ही करता। अब इस जंगल में बहुत सारे जानवर हो गए थे और अब जंगल भी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। अब दूसरे जंगल के शिकारी इस जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे। तब उन लोगों ने एक प्लान बनाया। उनके जंगल के एरिया में एक शेरनी रहती थी। टाइगर शेरनी के पास जाकर कहता है, अगर तुम नदी के किनारे वाले जंगल के राजा से दोस्ती कर लो तो हम सबको खूब शिकार करने को मिलेगा। बस उस शेर को अपनी बातों में उलझा के रखना होगा। सबके कहने पर शेरनी मान जाती है और वो उस जंगल जाके किसी तरह बोबी से दोस्ती कर लेती है। शेरनी बोबी को अपनी बातों में उलझा के रखती। उधर इस जंगल में टाइगर शिकार करते, लेकिन बोबी अपने जंगल के एरिया के जानवर के लिए बहुत ईमानदार और दयालु था। ये सब देखकर शेरनी बोबी से इम्प्रेस हो जाती है और बोबी को पसंद करने लगती है। ये बात गिलहरी और भालू को बता देती है और मन ही मन सोचती है, मेरी वजह से अब इस जंगल में कोई नहीं मारा जाएगा। अब बोबी की तरह शेरनी भी इस जंगल के जानवर की देखभाल करने लगी। लेकिन ये बात टाइगर को पसंद नहीं आई। एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी कि उसको बाघों का झुंड मिल गया। बाघ शेरनी को धमकाते हुए कहता है, तो लगता है अपना मकसद भूल गई है। जो शिकार हमारे लाने के बजाय उसको बचा रही है, लेकिन तू आज हमसे नहीं बच पाएगी। ये कहकर सारे टाइगर शेरनी के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी अचानक वहाँ बोबी शेर आ जाता है और ये दोनों शेर शेरनी मिलकर बाघों से लड़ते हैं और अंत में बाघों को वह जंगल छोड़कर भागना पड़ता है और बोबी और शेरनी अपने घर को चले जाते हैं।